ओम साई राम, जय साईनाथ। साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम करके आज का वीडियो शुरू करती हूँ। पिछले दिन मैंने उदी के विषय में आप सभी को बोला था, तो ऐसे इतने अनगिनत चमत्कार मेरे पास उदी के हैं, इसलिए मैंने सभी वीडियो में कवर नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। इसलिए पार्ट 1 में एक वीडियो मैंने बनाया और पार्ट 2 में आज कुछ अनुभव, कुछ चमत्कार आप सभी को बताऊंगी। उदी की महिमा तो अपरंपार है, बाबा की महिमा अपरंपार है। देखिए, उदी जब हम मस्तक में लगाते हैं, जब हम कुछ कार्य करते हैं, वो सफल हो जाता है। हम जब बाहर जाते हैं बेझिझक होके जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ साईनाथ होते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार हमारे जीवन में होता है ना, कि हम मजबूर हो जाते हैं विश्वास करने के लिए कि हाँ, हमारे साईनाथ ही किए हैं। अगर हमारे साईनाथ ना होते तो शायद ये चमत्कार ना होता। तो ऐसे ही कुछ अनोखे चमत्कार, अनोखे अनुभव आप सभी को सुनाना चाहूँगी। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं कि अगर किसी को बोलो तो वो भी अनुभव कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे अनुभव है जो आप सभी को मैं सुनाऊंगी। आप लोग सुनोगे तो सच में आप बोलोगे कि बाबा की जय हो, साईनाथ की जय हो। ऐसे भी होता है, ऐसे दुर्घटना से वो हमें बचाए हैं। आज वही आप सभी से बात करूंगी, वही सुनाऊंगी, वही साईं महिमा गाऊंगी आज। तो मैं चाहती हूँ बाबा के इस गुणगान को, उदी की इस महिमा को आप शेयर के माध्यम से आप ज़रूर ये सेवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उदी भाग 2 पार्ट 2। पहले एपिसोड में आपने देखा था कि मेरा जो कोल्ड था, मेरे जो सांस रुक गया था, वो कैसे धीरे धीरे ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं आप सभी को ऐसे एक बात बताऊंगी जो साईनाथ के सिवा हम सोच नहीं सकते, उस दिन बच ही नहीं पाते। तो यही कुछ ऐसे घटना है। हम लोग पूरे फैमिली बाहर गए थे घूमने के लिए। तो हमेशा हम उदी के टीका लगाते हुए बाहर जाते हैं और बाबा को ऐसे बोलते हुए जाते हैं, साईनाथ मेरे साथ चलो, हम सभी के साथ तुम भी चलो बाबा। और हम साईं के गुणगान गाते गाते जाते हैं, साईं के भजन सुनते सुनते जाते हैं गाड़ी में। तो ऐसे ही कुछ वो चल रहा था और बीच में हम रुक गए थे हाई रोड में। थोड़ा सा मतलब होता है ना, सफोकेशन हो जाता है गाड़ी के अंदर, और बेबी था, छोटी सी बेबी मेरी, उसको परेशानी हो रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल के, हालांकि हाई रोड में नहीं मतलब ठहरना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हम हाई रोड में खड़े हुए मजबूरन, क्योंकि बेबी का प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लेने के लिए और थोड़ा पानी वानी पीने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी बाहर रहे और बेटा अंदर, और ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर। एकदम से एक गाड़ी बहुत जोर से आता है और उस गाड़ी में टकराता है इतना बड़ा एक पत्थर। आप सोच नहीं सकते, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा एकदम सॉलिड एक पत्थर है। वो आ रहा था फोर्स में हमारे तरफ, लेकिन हमारे तरफ अगर थोड़ा सा भी आ जाता, मेरे बेटी के जो सिर है वो एकदम, क्या बोलूँ, आप सोच सकते हो क्या हो सकता था। और हम लोग भी बस बच नहीं पाते। उतना बड़ा पत्थर मतलब अगर हमारे सिर से टकराता तो क्या होता उस दिन, कुछ भी पता नहीं। लेकिन साईनाथ के कृपा इतना हुआ, मेरे पीठ से लग के, मेरे पीठ में पत्थर थोड़ा सा लग के और चला गया। जैसे लगा कि जाओ, ऐसे कर दिया बाबा ने। ऐसे है हमारे साईनाथ। फिर लोग इतना प्रश्न क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या हम उस दिन बच सकते थे? नहीं, केवल और केवल उदी के चमत्कार है ये। उदी ने हमें बचाया है, बाबा के गुणगान ने हमें बचाया है, बाबा ने स्वयं हमें रक्षा किया है। चलिए और एक घटना आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी बहुत बीमार थी और मैं हाथ में लिए हुए, और पंजाब में तब हम रहते थे, तब मेरे हस्बैंड
बाइक में लेके मुझे मेरी बेटी को लेके जा रहे थे और कंबल उड़ाया हुआ था, सर्दी के टाइम था और बेटी को लेके जा रहे थे और अचानक से एम्बुलेंस आया, हमारे से टकराया और हम पता है गाड़ी पूरा पलट गया। हम पूरा पलट के एकदम गिर गए और किस साइड गिरे, जिस साइड गाड़ी मतलब बार बार आ रहा है उस साइड गिरे और मेरी बेटी मतलब हम लोग मतलब पूरा गाड़ी पलट गया और हाँ मेरी बेटी मेरे गोद में ही रह गई। आश्चर्य की बात है, बस मुझे बहुत चोट लगा था पैरों में, पैर मुड़ गया था मेरा ऐसे, पैर मेरा ऐसे मोच खा गया था, ऐसे मुड़ गया था और मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा चोट आया था। धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया, उनको यहाँ पे चोट आया था, मतलब जो बोलते हैं ना छाती पे चोट आया था और मुझे पैर मैंने उस समय सर्दी के समय थोड़ा सा चोट लगे तो बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसे ही पैर क्या था, पैर ऐसे मुड़ गया था। तो एक अंकल मुझे ले जाके बहुत सुंदर से मालिश किए, मैंने वो ज़बरदस्ती लेके गए, मेरे हस्बैंड भी थे तो बोले कि बेटा चलो चलो, फिर वो सेंक लगाए, तब साथ के साथ ठीक। बाबा ने इतना मेहरबानी किया और उस छोटी सी बच्ची को बचा लिया। हम सभी तो चलो हम लोगों को खरोच आए, इतना बड़ा एक्सीडेंट था, हम लोग थोड़ा सा ही बच गए, थोड़े से में ही, और मेरे बेटी को तो खरोच भी नहीं आया, मेरे बेटी को तो इतना सा भी खरोच नहीं आया। बाबा ने इतना 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 उपकार किया। और एक घटना बोल के ये मैं वीडियो को समाप्त करूँगी। मैं कुत्ते से बहुत डरती हूँ, ना जाने क्यों बाबा ने क्या मुझे किया है, मैं कुत्ते से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। हालांकि डरना नहीं चाहिए एक साईं भक्त होके, मुझे मतलब कुत्ते दिख जाए ना, बस मैं वहाँ से डरने लग जाती हूँ। एक समय की बात है, तब मैं प्रेग्नेंट थी, बेटी थी पेट में, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं कंसीव की हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर बाबा को तो सब कुछ पता है। तो मैं रास्ते से जा रही थी और एक कुत्ता मेरे ऊपर इतना भौंकने लगा, तब कोई मतलब सभी तमाशा देख रहे हैं, कोई बचाने नहीं आया। मैं एक किनारे होके खड़ा होके साईं 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 करती रही और वो कुत्ता सोच नहीं सकते, अचानक से जैसे लगा कि उसको किसी ने बोला जाओ, मतलब ऐसे किया, उसने मुंह मोड़ के वो भाग गया, वो सीधे मुंह भाग गया, मतलब वहाँ पे वो था ही नहीं। मैं हैरान हो गई देख के कि ये साईनाथ के सिवा और क्या कौन कर सकता है, ऐसे भक्ति की जीत होती है। बोलते हैं ना कि भक्ति में ही भगवान का वास होता है, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ और मैं धन्य हूँ साईनाथ को पाके कि बाबा ने मुझे इतना दया किया, इतना कृपा किया। और सभी बाबा के ऊपर विश्वास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के माध्यम से लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करें और बाबा के गुणगान को दूर दूर तक पहुंचाइए। ओम साई राम, जय साईनाथ।